ओम शांति। जीवन गतिशील है और गतिशील जीवन के 4 पड़ाव बचपन, जवानी, वृद्ध अवस्था और मृत्यु में से पहले 2 को वरदान और दूसरे 2 को अभिशाप माना जाता है। लेकिन जीवन तो जीवन है और उसका हर पल उपयोगी है। संसार में अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिनके श्रेष्ठ कार्यों की शुरुआत ही वृद्ध अवस्था में हुई और उन्होंने वृद्ध अवस्था को वरदानी अवस्था बनाकर नया इतिहास लिख दिया। और वृद्ध जनों के लिए विशेष गौरव की बात यह है कि सृष्टि के आरंभकर्ता के रूप में जिस प्रथम पुरुष की चर्चा की जाती है उसे भी वृद्ध दिखाया गया है। फिर चाहे उसे एडम कहें, आदम कहें या ब्रह्मा कहें, दाढ़ी युक्त व्यक्तित्व वाला ये प्रथम पुरुष देवता भी कहलाया, जबकि वास्तव में देवता न वृद्ध होते हैं न दाढ़ी वाले होते हैं। सत्यनारायण की कथा भारत के लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। उसमें भी भगवान को बूढ़े ब्राह्मण के रूप में कंचन महल प्रदान करते हुए दिखाते हैं। ये सभी यादगारें यही बताते हैं कि भगवान सृष्टि परिवर्तन के कार्य में वृद्धों के अनुभव और पितृ स्नेह का विशेष उपयोग करते हैं। आज हम कितने समाचार ऐसे सुनते हैं कि अनेक ऐसे जो आधुनिक श्रवण कुमार हैं अपने माता पिता को कोई किसी मेले में छोड़ आया, कभी सुना किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, कभी सुना रेलवे स्टेशन पर ही छोड़ दिया। संतान के पतन के ये जीते जागते उदाहरण होते हुए भी समस्या को एक पक्षीय नहीं कहा जा सकता। अनुभव यही कहता है कि बच्चे के जन्म, पालना, पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। बच्चों को त्याग, कर्तव्य परायणता और सद्गुणी व्यवहार सिखाने में कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होने के कारण उनका आचरण बदतर और उत्तरदायित्व विहीन हो गया है। जन्म देना एक पहलू है और नैतिक इंसान बनाना ये दूसरा पहलू है, और दूसरे के बिना पहले की वैल्यू नहीं। इन्हें बचपन में या बड़े होकर किसी में आदर्श देखने को मिला ही नहीं जो ये स्वयं आदर्श प्रस्तुत कर पाते। उनको घुट्टी पिलाने वाले हाथों में भी मर्यादा की मिठास नहीं थी जो वे नैतिक सामाजिक मर्यादाओं में बंधे रहते। तो इसीलिए आरोप और प्रत्यारोप के इस अर्थहीन मार्ग से हटकर हमें स्वयं के परिवर्तन का मार्ग अपना लेना चाहिए। संसार में हम देखते हैं कि जहां पत्थरों के पहाड़ होते हैं वहां पत्थरों की कोई खास वैल्यू नहीं होती है, और जो पहाड़ विहीन क्षेत्र होते हैं, जहां पहाड़ नहीं होते हैं, वहां पर पत्थरों की वैल्यू ज्यादा होती है। इसी तरह परिवार के जब लौकिक कार्यों की जिम्मेवारी छोटों पर आ जाती है तो बड़ों की जो जिम्मेवारी है वो धीरे धीरे कम होते होते समाप्त होने लगती है और उन्हें दरकिनार किया जाना शुरू हो जाता है। लेकिन जिनकी कर्म इंद्रियां अब शीतल हो चुकी है, तृष्णाओं से जो उपराम हो चुके हैं, इच्छाओं पर जिनका नियंत्रण हो चुका है, जिनकी परमात्मा के घर जाने की स्मृति पक्की होने लगी है, उनके लिए आध्यात्मिक क्षेत्र का द्वार खुल जाता है और वे अपने जीवन मूल्यों की वृद्धि के लिए हद की जिम्मेवारियों से निकल बेहद की जिम्मेवारियों की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि अब लौकिक जिम्मेवारी कोई है नहीं,
तो शांति के पलों का सदुपयोग कर सकते हैं। इस उम्र में तन की शक्ति तो नेचुरल रूप से घटेगी ही, लेकिन मन की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि तन द्वारा किए जाने वाले ज्यादा कार्य भी अब मन से ही संपन्न करने होते हैं। तो इसीलिए योग अभ्यास के द्वारा और अपने प्रति सेवाओं और जरूरतों को जहां तक हो सके कम करके अपने मनोबल को बढ़ा लेना चाहिए। चारित्रिक स्वच्छता, कपड़े बिस्तर की स्वच्छता तथा अपने आसपास की सफाई से सात्विक आकर्षण का केंद्र बना जा सकता है। और कभी कभी अपने से छोटों से उचित सम्मान ना भी मिले तो ज्यादा सोचना नहीं है, स्वयं ही उनका सम्मान करना शुरू कर देना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि हर आगे आने वाली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी की तुलना में ज्यादा आत्म केंद्रित और ज्यादा समझदार होती जा रही है। बच्चा बूढ़ा एक समान, ये केवल शारीरिक अवस्था के लिए नहीं है, लेकिन मानसिक अवस्था के लिए भी कहा गया है। वृद्ध अवस्था में बच्चे जैसी सरलता, निर्मलता, निष्पक्षता और सभी के प्रति निस्वार्थ स्नेह की खुशबू मन में भर जानी चाहिए। जिद, फीलिंग, मूड ऑफ, व्यर्थ चिंता, व्यर्थ चिंतन, इधर उधर की लगाना, दूसरों की ताक झांक करना, ये सब बातें हमारे व्यक्तित्व को खोखला करने का काम करती। कड़वी जबान, इल्जाम लगाने की आदत और अपने जवानी के कारनामों की शेखी, ये बातें भी दूसरों को कन्नी काटने के निमित्त बनाती। भारत में शास्त्रों में 50 वर्ष की आयु के बाद वानप्रस्थी बनने की प्रथा है, जिसके अनुसार व्यक्ति को ब्रह्मचर्य पालन और खान पान की शुद्धि की तरफ ध्यान देना चाहिए। घर में बहू के आने पर भी सास ससुर का देह अभिमान, पति पत्नी का सा व्यवहार, बेटे बहू के हृदय में आदर के स्थान पर ईर्ष्या पैदा करे। अपनी बेटियों के प्रति ज्यादा लगाओ और उन्हें उपहार आदि देने के विषय में बेटे बहू के दिलों में दरार पैदा करने से तकरार बढ़ती। सेवा का समय आने पर बहुएं ये कहकर दूर होने लगती हैं कि बुला लो अपनी बेटियों को। इसीलिए लेन देन तेरे मेरे के चक्रों से बाहर आकर सभी को आशीर्वाद और स्नेह बरसाने से, ज्ञान ध्यान में मन लगाने से, नीति और न्याय की बात करने से वृद्ध जन आदर के पात्र बने रहेंगे। कई बार घर के छोटे सदस्य अपने बुजुर्गों से उनकी देखरेख या उनकी सुरक्षा के लिए कई बार उनसे कई बातें पूछ लेते हैं कि वो कहाँ गए थे, क्या खाया था, किनसे मिले, देरी से क्यों आए, आदि आदि। तो ऐसे प्रश्नों को अन्य भाव से लेकर चिढ़ने के बजाय उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, ताकि तालमेल और संपर्क में रूखापन ना आने पाए। और फिर वृद्ध तो केवल शरीर है, आत्माएं तो अजर है, अमर है। तो जितना जितना देह अभिमान छोड़ आत्म स्मृति का अभ्यास किया जाएगा, उतना उतना ही उम्र के नेगेटिव लक्षणों से सुरक्षित रह सकेंगे। जिस प्रकार राजयोग के निरंतर अभ्यास से कर्म भोग को कर्म योग में बदला जा सकता है, उसी प्रकार इस अभ्यास से वृद्ध अवस्था को भी वरदानी अवस्था में बदला जा सकता है। इसीलिए सदा याद रखें, आप वृद्ध नहीं, वरदानी हैं। अब से पहले आप तन और धन देने वाले दानी थे, अब आप मन से भी दुआ और आशीर्वाद देने में व्यस्त रहना है। सदा याद रखिए, अब आप वरदानी बन गए हैं, अब आपको यही करना है। निरंतर भगवान शिव से लेते रहना है और अन्य सभी जड़ चेतन को
देते रहे। अपने जीवन भर में जो अच्छे कार्य किए उनको याद करके ये सोचने की बजाय कि मुझे बदला मिले, ये सोचिए कि मेरा जमा है और आत्मा अविनाशी है, तो उसका जो पुण्य का खाता है वो तो उसे अवश्य मिलेगा, यहां नहीं तो आगे मिलेगा। ईश्वरीय ज्ञान, योग और धारणाओं से सेवाओं की दिनचर्याओं में स्वयं को व्यस्त रखकर जीवन को इतना सार्थक बना लीजिए कि लोगों को आप वृद्ध नहीं लेकिन वरदानी ही नजर आए। तो खुद भी सदा खुश रहिए और सबको खुशियां बांटते रहिए। अच्छा, ओम शांति।